चिकित्सक और लंबित थी, तो चिकित्सा के बाद भी अन्य क्षेत्रों से हम लोग बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व दिखाओ। इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और जो जुड़ने वाले हैं। और इस पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मान करके साथ में रहूँगा इस पार्टी में। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ एंड ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ, वो लॉ एंड ऑर्डर कहीं देखिए सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह ना तो कहीं पर एक किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए, न वहाँ सुरक्षित है, न उसमें साज-सज्जा है, न उसमें चिकित्सक है, न उसमें तबीयता है। और इस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कानूनी इलाज नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब भी उस रेस में लग जाएंगे और निश्चित तौर पे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर चुन के आएंगे, विधायक बनेंगे, और तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा विकास का काम होगा, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का इलाज होगा, हर तरह से सक्षम है। तो ये आने वाले समय में होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील आज वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए सर, बिहार में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं, क्या डॉक्टर सुनील भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? हालांकि ये सवाल मुकेश सहनी से पूछा गया है। पहले आपको तस्वीर दिखा दें। डॉक्टर सुनील हैं, उनके साथ कई जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश सहनी ने सभी का अभिवादन किया है, सभी को माला पहनाई है। और डॉक्टर सुनील पहले जेडीयू में थे, पद पर थे, प्रवक्ता थे, फिर महासचिव हुए। उसके बाद आज जब वे वीआईपी पार्टी में शामिल हो गए तो ये कयास लगाया जाने लगा है कि क्या डॉक्टर सुनील भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने इस पर क्या कहा है, डॉक्टर सुनील ने आखिर जेडीयू क्यों छोड़ा है, इन तमाम बातों की जानकारी वो खुद दे रहे हैं। मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं वो आपको हम सुनवाते हैं। सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और उसके बाद हमारी मुलाकात सर मुकेश सहनी सर से हुई। सर हमारे पास यहाँ दिखाने आए और आंख में इनके मैंने छवि देखा पूरे बिहार की। और जिधर इनका आंख घूमता था पूरा बिहार उधर ही घूमता था। मैं देखा इनसे मिला, काफी प्रभावित हुआ। फिर हम लोग चिकित्सक की मीटिंग की। डॉक्टर विनोद है, फिजिशियन है, इंटेंसिविस्ट है, इनका अपना हॉस्पिटल है। और यहाँ डॉक्टर अमिताभ है, ये सर्जन है, और अन्य कई डॉक्टरों के साथ इनकी मीटिंग हुई। इनके जो बिहार के लिए इनके जो व्यक्तित्व से सारे डॉक्टर चिकित्सक लोग प्रभावित हुए। और हर एक टॉपिक पर जो सुशासन का जो असली मॉडल होना चाहिए वो मॉडल था इनका। और हर चीज पर उनके बहुत बेगारगी से चिकित्सकों के बीच संवाद करके एक अपनापन के साथ एक हर चीज पर 4-5 लाइन पे हर टॉपिक पे इन्होंने अपना दिया। इनका विजन बिहार के लेके आया, जिससे सारे चिकित्सक बहुत प्रभावित हुए सर आपसे। और उस दिन लगा कि हम लोग सब सर के साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारे सारे चिकित्सक और लंबित थी, तो चिकित्सा के बाद भी अन्य क्षेत्रों से हम लोग बात करते हैं हर जगह वहाँ पे, तो उसमें सर की छवि और सर का अपना व्यक्तित्व, इनके प्रभाव, इस कारण से हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए और जो जुड़ने वाले हैं। और इस पार्टी का मैं एक सिपाही के रूप में अपने नेतृत्व का आदेश मान करके साथ में रहूंगा इस पार्टी में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि अभी जो मौजूदा हालात है उसमें अगर हम लोग चिकित्सक के बारे में कहा जाता है कि अमुक वर्ष पहले चिकित्सक पलायन करते थे एक चीज समझ करके, लेकिन कहाँ चिकित्सक के पलायन की स्थिति तो अभी है। लॉ एंड ऑर्डर जितना खराब है, आप देखे होंगे लॉ ऑर्डर में अभी जो कांड हुआ, वो लॉ एंड ऑर्डर कहीं देने ये सारे लोग हत्या बलात्कार हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर। इसके ऊपर में जो लोग इंजर्ड होते हैं उनको इलाज करने के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, बदहाली आप देखते हैं। और हर जगह ना तो कहीं पर एक खाली किसी कारणों से एक बिल्डिंग है वो देखिए, न वहाँ सुसज्जित है, न उसमें साज-सज्जा है, न उसमें चिकित्सक है, न उसमें तबीयता है। और जिस तरह से लोगों का वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अस्पतालों में इलाज नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सभी जो सुशासन के हम जाने इसे सोच करके हम लोग बहुत आशा के साथ पूरा बिहार हमारे मुकेश सहनी सर की तरफ आशा के निगाह से देख रहा है कि बिहार में डिलीवर होगा। और इसी शब्दों के साथ हम फिर से एक बार अपने नेतृत्व का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। अरे निश्चित तौर पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अच्छे लोग आएंगे और जनता का सेवा करना है तो निश्चित तौर पर हाथ में पावर चाहिए। तो डॉक्टर साहब मजबूती से आए हैं, इनके हाथ में पावर, सरकार बनने पे सरकार का पावर इनके हाथ में होंगे। और समय सिचुएशन बनेगा तो निश्चित तौर पर चुनाव भी लड़ाया जाएगा। चुनाव तो हम लोग अपने राज्य के लोग को ही लड़ाएंगे, पार्टी के नेता को लड़ाएंगे, अमेरिका से थोड़ी लाकर लड़ाएंगे। तो डॉक्टर साहब भी उस रेस में लग जाएंगे और निश्चित तौर पे जब डॉक्टर साहब जैसे लोग अगर चुन के आएंगे, विधायक बनेंगे, और तो निश्चित तौर पे ज्यादा से ज्यादा विकास का काम होगा, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट का इलाज होगा, हर तरह से सक्षम है। तो ये आने वाले समय में होगा कि अगर ब्लॉक लेवल पे हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए तो 1 मिनट भी देरी नहीं करते उसको जिला में रेफर कर देते हैं।
और जब जिला में जाएंगे तो जिला वाले लोग जो है 1 मिनट भी देरी नहीं करेंगे, इलाज भी नहीं करेंगे, जांच भी नहीं करेंगे, सीधा वो पटना रेफर कर देंगे। आप बताइए, एक परिवार एक अपने पेशेंट को, अपने बच्चे को लेके कहाँ बवाएंगे? ये सरकार का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर प्रखंड लेवल पे अगर रेफर करने की आवश्यकता है तो सरकार उस पेशेंट को उठाकर जिला में लेके जाया जाए, और जिला हमारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको पटना में रेफर करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण अगर पटना में रेफर कर रहे हैं तो पहले उनको पता करना चाहिए कि पटना में बेड खाली है या नहीं है, और नहीं खाली है तो वहीं पे उनको उपचार करना चाहिए। अगर खाली है तो आप एक पेशेंट को एक परिवार के हवाले कैसे छोड़ दे रहे हैं? पटना में कोई भी कोना से अगर पटना आना है 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा लगना है, आप बताइए 10 घंटा में पेशेंट आते आते रास्ते में दम नहीं तोड़ देंगे? तो दम तोड़ देंगे। तो सरकार का जवाबदेही होना चाहिए, डॉक्टर का जवाबदेही होना चाहिए कि अगर जिला लेवल से अगर पेशेंट को पटना में शिफ्ट करना है तो वो सरकार और पदाधिकारी का जवाबदेही होना चाहिए कि पटना तक उनको सही से सारा ऑक्सीजन लगा के अपने एम्बुलेंस में यहाँ पे उनके लिए बेड पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए, फिर यहाँ पे रेफर करके उनको एडमिट कराना चाहिए। आपने अभी हाल फिलहाल में देखा एक दलित बेटी के साथ गलत हुआ मुजफ्फरपुर में, उस इलाज के अभाव में पटना में आकर 9 घंटा 10 घंटा तक उनको एडमिट नहीं कराया गया। आप बताइए, तो यहाँ पे पेशेंट तो लेफ्ट हो गए। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पे, प्रशासन पे विजन नहीं है। हम लोगों का सरकार बनेगा, निश्चित तौर पे जनता का आवाज है, सरकार बनाएंगे, और ये जो मैं आज बोल रहा हूँ वो आने वाला समय में पूरा करेंगे। हम ऐसा नौबत आने नहीं देंगे कि जिला से पेशेंट को पटना रेफर किया जाए। अगर एक भी पेशेंट को अगर रेफर करते हैं जिला के पदाधिकारी तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों आप रेफर कर रहे हैं। अगर रेफर भी कर रहे हैं तो जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, उनका जवाबदेही है कि पेशेंट को पटना तक लाना, ना ही कि किसी परिवार को लाना, वो कहां से बोले ढूंढने के क्या होंगे। तो यही सोच के लेकर मैं आने वाला समय में डॉक्टर का एक बहुत बड़ा फौज में खड़ा करना चाहता हूँ अपनी पार्टी में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में गरीब समाज के लोग ही दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। हम लोग एक एक आदमी को एडमिट कराने में हम लोग पसीना छूट जा रहा है। तो इसके लिए भविष्य में ऐसी गलती ना हो, हमारे बिहार के लोग इलाज के अभाव में मरे नहीं। इसके लिए आने वाले समय में एक बड़ा मैं अपने पास डॉक्टर का फौज बनाना चाहता हूँ, विंग बनाना चाहता हूँ, और मैं आने वाले समय में हमारे सुनील जी जो है वो लीड करेंगे पूरे प्रदेश को। और सरकार बनने के बाद भी सरकार और डॉक्टर के पास कितना अच्छा संबंध होना चाहिए, सही समय पर काम होना चाहिए, उसके लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील ने क्या कहा है, मुकेश सहनी ने क्या कहा है, क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि देखिए, चिकित्सकों की टीम एकजुट कर के मुकेश सहनी महागठबंधन को और मजबूती देने में लगे हुए हैं। ये बात पहले से ही कहते आ रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तो मुकेश सहनी उस महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम होंगे, तेजस्वी यादव सीएम होंगे, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। अब ऐसे में चिकित्सकों को एकजुट करके अपने गठबंधन को और मजबूती देने में लगे मुकेश सहनी, और महागठबंधन की जो पूरी पलटन है उसके साथ डॉक्टर सुनील का नाम भी जुड़ गया है। आपने तस्वीरें देखी हैं मिलन समारोह की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।